एवरीवन, वेलकम बैक टू डेल्टा एक्सचेंज यूट्यूब चैनल। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वॉलेटिलिटी के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे वॉलेटिलिटी रिलेटेड चार्ट्स जो भी आपको डेल्टा एक्सचेंज के एनालिटिक्स ऑप्शंस में अवेलेबल हैं। अगर आप एक ऑप्शंस ट्रेडर हैं और इथेरियम और बिटकॉइन के ऑप्शंस ट्रेड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। इन वॉलेटिलिटी बेस्ड चार्ट्स को यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस को एनहांस कर सकते हो और ज्यादा स्मार्ट ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हो। सो विदाउट एनी डिले ये देख लेते हैं कि ये ऑप्शन एनालिटिक्स का फीचर आपको मिलेगा कहाँ। तो आपको अपने डेल्टा प्लेटफॉर्म पे मोर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा एनालिटिक्स, आपको उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको मल्टीपल चार्ट्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर तीन चीजें हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो वॉलेटिलिटी रिलेटेड है। सबसे पहले है आईवी वर्सेस आरवी का चार्ट, देन हमारा है आईवी माइनस आरवी का चार्ट एंड लास्टली इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का चार्ट। ये तीनों चार्ट्स ही हमें लाइव मार्केट की कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं जिसके बेसिस पर हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। सो ये स्टार्ट करने से पहले कि इन चार्ट्स को रीड कैसे करें और इसमें से एनालिसिस कैसे बनाएं, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आईवी और आरवी आखिर होती क्यों है और ये ऑप्शंस ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सो आईवी प्रेडिक्ट करती है फ्यूचर वॉलेटिलिटी को कि इमीडिएट फ्यूचर में कितना मूवमेंट आ सकता है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी एक फॉरवर्ड लुकिंग मेजर है जो ये मेजर करता है कि फ्यूचर में कितनी वॉलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में। वहीं आरवी यानी कि रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी, जिसको हम हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी भी कह सकते हैं, ये वो वॉलेटिलिटी है जो एक्चुअल में रियल टाइम में मार्केट में प्ले आउट हुई है। आरवी एक बैकवर्ड लुकिंग मेजर है जो पिछली प्राइस मूवमेंट के एनालिसिस करके बना है एंड ये बताता है कि हिस्टोरिकली कोई एसेट कितना वॉलेटाइल रहा है। जैसे कि हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बताता है, जहां रियलाइज वॉलेटिलिटी पास्ट मार्केट डेटा को बताता है। जहां पर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हमारी ऑप्शन प्राइसिंग को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, वही रियलाइज वॉलेटिलिटी हमें रिस्क असेसमेंट और स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग में हेल्प करता है। सो इस टेबल में हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और रियलाइज वॉलेटिलिटी के की फीचर्स क्या होते हैं और उसके डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो सिंपली इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बताता है, वहीं रियलाइज वॉलेटिलिटी पास्ट मार्केट डेटा बताता है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी डिराइव होता है ब्लैक-स्कॉल्स मॉडल से जो डिराइव करता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को ऑप्शन प्राइजेस से, वहीं रियलाइज वॉलेटिलिटी हमें हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट से कैलकुलेट होती है। आईवी डायरेक्टली ऑप्शन प्राइसिंग को इम्पैक्ट करती है और उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है विद ऑप्शन प्राइजेस। रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी ऑप्शन प्राइसिंग को इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन मार्केट ट्रेंड्स को समझने में हेल्प करती है कि कोई पर्टिकुलर एसेट हिस्टोरिकली कितना वॉलेटाइल रहा है। तो इन दोनों ही मेट्रिक्स के अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स हैं जो हमें चीजें एनालाइज करने में हेल्प करेंगे। जैसे आईवी हेल्प करती है डिसाइड करने में कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या ऑप्शन सेलिंग, वहीं रियलाइज वॉलेटिलिटी आपके रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग में हेल्प करती है, ट्रेंड एनालाइज करने में हेल्प करती है। लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी हम कुछ इंटरेस्टिंग इंसाइट्स निकाल सकते हैं, कुछ रेयर अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हैं। सो इन दोनों मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन के चार्ट्स भी अवेलेबल है हमारे पास डेल्टा के ऑप्शन एनालिटिक्स सेक्शन में। हम अब उसको समझेंगे और देखेंगे कि हम उससे कैसे अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को एनहांस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चार्ट को। ये चार्ट आपको बता रहा है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अक्रॉस डिफरेंट स्ट्राइक्स फॉर अ पर्टिकुलर एक्सपायरी डेट, यानी कि एक एक्सपायरी डेट के लिए डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस पर आईवी क्या चल रही है। जैसे कि अभी ये डे 1 के लिए है तो 0 DT एक्सपायरी के लिए अगर मैं देखूं 96,000 की स्ट्राइक पर 34% आईवी चल रही है पुट के लिए। तो 96,000 थी हमारी नियर एटीएम स्ट्राइक। अगर मैं पुट में थोड़ा सा और ओटीएम जाती हूँ, 92,800 की स्ट्राइक पर आईवी चल रही है 43%। और अगर और डीप ओटीएम जाते हैं जैसे कि 90,800 की स्ट्राइक पर आईवी अभी 55% चल रही है। सिमिलरली अगर कॉल ओटीएम स्ट्राइक्स की बात करें तो 98,400 की कॉल की स्ट्राइक में अराउंड 40% आईवी चल रही है। अगर और डीप ओटीएम जाते हैं तो 1,08,100 की स्ट्राइक पर 46% आईवी है। तो अभी तक आपको भी क्लियर हो गया होगा कि एटीएम और नियर एटीएम स्ट्राइक्स में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम होती है और जैसे ही हम ओटीएम स्ट्राइक्स की तरफ जाते हैं उन स्ट्राइक्स पर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। इसीलिए इस चार्ट को एक स्माइल लाइक स्ट्रक्चर बोलता है, इसीलिए हम इसको एक वॉलेटिलिटी स्क्यू या फिर स्माइल कर्व भी बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। द आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज ओटीएम स्ट्राइक्स अंडरलाइंग एसेट की प्राइस चेंजेस से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं।
और अगर आपको याद हो तो हमने अभी ये डिस्कस किया था कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑप्शन प्राइसिंग को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है और इनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो प्रीमियम भी ज्यादा होगा। तो जिन स्ट्राइक्स की आईवी ज्यादा है उसका मतलब ये है कि उन पर्टिकुलर स्ट्राइक्स पर प्रीमियम भी ज्यादा है। इसीलिए ये चार्ट आपको स्पेशली हेल्प करेगा स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए। अगर आपने चार्ट्स यूज करके या फिर ऑप्शन डेटा यूज करके अपनी डायरेक्शन फिगर आउट कर ली है और आप चाहते हैं कि आपका व्यू बेयरिश है, आप कॉल सेल करना चाहते हैं, तो ये चार्ट आपको हेल्प करेगा कि आपको ओटीएम पे एग्जैक्टली कौन सी स्ट्राइक सेल करनी चाहिए जिससे आप सबसे ज्यादा प्रीमियम कैप्चर कर पाए। और सिमिलरली अगर आप ऑप्शन बाइंग का ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको वैसी स्ट्राइक सिलेक्ट करनी चाहिए जिसपे आईवी लो हो। अभी तो ये चार्ट काफी ज्यादा स्मूथ लग रहा है बिकॉज अभी एक्सपायरी में काफी ज्यादा टाइम है। ऑप्शंस की एक्सपायरी फॉर बिटकॉइन एंड इथेरियम 5:30 PM आई इंडियन टाइमिंग्स पर होती है। तो जस्ट बिफोर एक्सपायरी ये ग्राफ काफी चेंज दिखता है और वहां पे काफी ऐसे सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स होते हैं जिसपे अच्छी खासी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी होती है, यानी कि उन स्ट्राइक्स पर वॉलेटिलिटी ज्यादा है। तो आप अगर उन स्ट्राइक को सेल करते हैं अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तो वो आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल हो सकता है। अभी हमने डे 1 के लिए ये चार्ट खोला है, आप चाहे तो यहाँ पे डे 2, डे 3 और वीकली चार्ट भी ओपन कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली भी उसको देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ डे 3 के लिए देखना है क्योंकि आप उसी में ट्रेड कर रहे हैं तो आप इसको दोबारा से अनटिक कर दीजिए, आपके लिए सिर्फ डे 3 के लिए ये चार्ट ओपन हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप वीकली के लिए देखना चाहते हैं तो आप ये डे 3 को हटा दीजिए और ये वीकली के लिए चार्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। सो आई होप आपको ये वॉलेटिलिटी कर्व समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने चार्ट नंबर 1 जो है आईवी वर्सेस आरवी। तो ये आईवी वर्सेस आरवी चार्ट प्लॉट कर रहा है आईवी और आरवी की वैल्यूज अक्रॉस डिफरेंट टाइमिंग्स। यहाँ पर रेड लाइन इंप्लाइड वॉलेटिलिटी की वैल्यूज बता रही है, वहीं ग्रीन लाइन रियलाइज वॉलेटिलिटी की वैल्यू बता रही है। एंड ये दोनों ग्राफ को एक ही जगह पे प्लॉट किया गया है ताकि आप इसमें डिफरेंसेस देख के उससे अपना एनालिसिस बना सकें। अब हम ये जानते हैं कि ऑप्शन की प्राइसिंग डायरेक्टली इंपैक्टेड होती है आईवी से, लेकिन जो मार्केट में वॉलेटिलिटी रियल टाइम में होती है वो रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी होती है। तो अब हम सीधा आ जाते हैं इस चार्ट की सिग्निफिकेंस पे। तो हमें देखना ये है कि फिलहाल हमारी आईवी ज्यादा है या फिर हमारी आरवी ज्यादा है, उसके बेसिस पर हम कुछ ट्रेडिंग डिसीजंस ले पाए। अगर मैं रीसेंट डेटा देखूं तो आईवी 36% है और आरवी 34% है, जो कि काफी क्लोज चल रही हैं। आईवी सिर्फ 2% ज्यादा है, इसका मतलब कि ऑप्शंस की जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा है और रियल टाइम पे जो वॉलेटिलिटी हुई है मार्केट पे वो थोड़ी सी कम है, लेकिन ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग डिसीजंस हम उस टाइम पर ले पाएंगे जब इनमें कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, जैसे कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पर देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर टाइम पे आईवी लो थी 32% के अराउंड, जबकि आरवी जो एक्चुअल मार्केट में वॉलेटिलिटी थी वो 53% के अराउंड थी। तो यहाँ पे आईवी और आरवी में काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस था। तो ऐसे सिनेरियो में जब आईवी लो होती है और आरवी ज्यादा होती है तो फेवरेबल ये होता है कि हमें ऑप्शन बाइंग की ट्रेड्स या फिर डेबिट स्प्रेड्स ट्रेड करने चाहिए। वहीं अगर हम और थोड़ा पीछे जाकर देखें जहां पर आईवी 58% के अराउंड थी और आरवी 31% थी, मतलब कि मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी मूव की लेकिन जो एक्चुअल में वॉलेटिलिटी थी वो कम थी। तो ऐसे टाइम पे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए क्रेडिट स्प्रेड्स या फिर ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी। सो बेसिकली होता क्या है कि ऑप्शन डेटा यूज करके या फिर चार्ट पे एनालिसिस करके आप अपनी डायरेक्शन बना लेते हैं, बट एट टाइम्स डायरेक्शन सही होने पर भी आपको प्रॉफिट नहीं हो पाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करके अपना डायरेक्शन बना लिया कि मेरा व्यू तो बियरिश है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि बियरिश व्यू के लिए मुझे पुट बाय करनी चाहिए या फिर कॉल सेल करनी चाहिए। तो ये डिसीजन आप इजीली इस चार्ट को देखकर ले सकते हैं। अगर उस टाइम पर आईवी ज्यादा होती है आरवी से तो आपको ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज और क्रेडिट स्प्रेड्स यूज करने चाहिए, और अगर उस टाइम पर आरवी ज्यादा होती है और आरवी कम होती है तो आपको ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज डेबिट स्प्रेड्स को कंसिडर करना चाहिए। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए। सो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को समझने का एक और इंटरेस्टिंग तरीका है, तो हम ऑप्शंस पर आ जाते हैं।
तो अभी 15 फरवरी की एक्सपायरी जिसमें अभी 22 आवर्स बचे हैं, वहां पे अगर हम स्ट्रैडल प्राइस देखें तो अराउंड $1400 चल रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि 15 फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी तक ट्रेडर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन $1400 पॉइंट मूव कर सकता है, जो कि अराउंड 1.4%। अगर मैं 17 फरवरी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए स्ट्रैडल प्राइस देखूं जिसकी एक्सपायरी में अराउंड 2.5 डेज बाकी हैं, वहां स्ट्रैडल प्राइस अराउंड $2100 चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट 2.5 डेज में ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन में $2100 तक की मूवमेंट आ सकती है। अब आप चीजों को इस लॉजिक से समझो कि अगर ट्रेडर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट और ज्यादा साइडवेज हो जाएगी, बिटकॉइन एक पर्टिकुलर रेंज में ही रहेगा, तो वो यहाँ पर स्ट्रैडल को शॉर्ट करना यानी कि सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने यही डिस्कस किया था कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है ट्रेडर्स की एक्सपेक्टेशन कि मार्केट में कितना मूव आ सकता है। तो अगर ट्रेडर्स की एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट में ज्यादा मूव नहीं आएगा, कम आएगा, यानी कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम है, तो उस टाइम पर ट्रेडर्स जो है वो हेवीली ऑप्शंस को सेल करते हैं। सिमिलरली अगर ट्रेडर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है, तो वो एक स्ट्रैडल को बाय करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और ऐसे केस में आपकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपके रियलाइज वॉलेटिलिटी से ज्यादा नजर आ रही होगी। तो जो लॉजिक अभी हमने डिस्कस किया, अगर हम उसके बेसिस पे अब इस चार्ट को समझे, तो जब भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी लो है, इसका मतलब ट्रेडर्स काफी ज्यादा हेविली ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, और जब भी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हाई है, इसका मतलब ट्रेडर्स ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको एक कॉन्ट्रेरी ट्रेड लेनी चाहिए जो आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड को बढ़ा देती है। तो हमें कॉन्ट्रेरी ट्रेड लेने का मतलब यही है कि जिस टाइम पे सब लोग स्ट्रैडल को बाय कर रहे हैं यानी कि ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, उस टाइम पर आईवी ज्यादा होती है, और जब आईवी आरवी से ज्यादा है तो बेस्ट ट्रेड ये होगा कि आप ऑप्शन सेलिंग करें ताकि आप ज्यादा प्रीमियम कैप्चर कर पाए। तो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी या फिर क्रेडिट स्ट्रैटेजीज ऐसे सिनेरियो पर बेस्ट होती है। एंड सिमिलरली जब आईवी सिग्निफिकेंटली लो है, इसका मतलब कि ट्रेडर्स काफी ज्यादा हेवीली ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, यानी कि चीपर रेट्स पर भी ऑप्शन को सेल करने को रेडी है। तो इस टाइम पर अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको काफी कम प्रीमियम पे आउट करना पड़ेगा, जो आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड को काफी बढ़ा देगा, और ऐसे केस में आपकी डेबिट स्ट्रैटेजीज एंड ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज आपको एक अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड दे सकती हैं। तो सिंपली वंस आप अपनी डायरेक्शन फिगर आउट कर लें, उसके बाद आपको ये देखना है कि आपका आईवी और आरवी में से कौन ज्यादा चल रहा है, उसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि आपको ऑप्शन बायर बनना है या फिर ऑप्शन सेलर। सो नेक्स्ट वी हैव आईवी माइनस आरवी चार्ट। ये चार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आईवी की एक यूनिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर बना है, जो कि है कि आईवी मीन रिवर्टिंग इन नेचर होती है। अब कोई भी चीज अगर मीन रिवर्टिंग होती है तो उसका मतलब ये है कि जब भी वो अपने एवरेज वैल्यू से डेविएट करती है तो उसको वापस आना ही होता है। सो इसी तरीके से जो आईवी माइनस आरवी की वैल्यूज आती हैं, ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर रहती है, बिकॉज आईवी जो है वो मीन रिवर्टिंग है, वो घूम फिर कर अपनी एवरेज वैल्यू पर वापस जरूर आएगा। यानी कि अगर आईवी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको कूल डाउन होना होता है, और अगर बहुत ज्यादा लो हो जाती है तो वो वापस से पिकअप जरूर होगी। तो यहाँ पे जो आप रेड लाइन देख रहे हो वो जीरो की लाइन है। अगर वहां पर ये ब्लैक लाइन है तो इसका मतलब वहां पर आईवी और आरवी की वैल्यू इक्वल चल रही है, तभी उसका डिफरेंस जीरो आया है। उसके ऊपर आप जो एक डॉटेड लाइन देख रहे हैं वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की है, एंड यहाँ पर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की है। ये पॉजिटिव स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइंस है। अगर हम डाउन साइड पर देखें तो नेगेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये +1 से -1 स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन का क्या मतलब है। तो ये इस पर्टिकुलर रेंज का 67% दिखाता है। तो अगर हम ये चार्ट नोटिस करें तो हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा टाइम 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर स्पेंड करा है आईवी माइनस आरवी, और वहीं ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अप्रोक्सीमेटली 98% ऑफ द जोन दिखाता है। तो ये बहुत ही रेयर सिनेरियो होता है जब ये पर्टिकुलर आईवी माइनस आरवी का डिफरेंस 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस को क्रॉस करता है अपसाइड या फिर लो साइड पर। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब मार्केट में कुछ ज्यादा ही मेजर हुआ है, या तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा शूट अप हो गई है, या फिर एक्चुअल रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ गई है।
तो अब बात ये करते हैं कि इस चार्ट से हमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल सकती हैं। तो ये चार्ट हमें रेयर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। तो आपको देखना ये है कि जब भी ये लाइन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पर जा रही है तो वो एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो है आपके लिए ट्रेड लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10th फरवरी को ये पॉइंट देखें तो इस टाइम पे IV माइनस RV अपनी 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की पॉजिटिव लाइन पर थी। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर टाइम पर IV काफी ज्यादा थी और RV कम थी। क्योंकि हम जानते हैं कि IV मीन रिवर्टिंग इन नेचर है, तो IV अगर बहुत ही ज्यादा स्पाइक हुई है तो उसे कूल डाउन भी होना होगा। तो इसीलिए ऐसे पॉइंट पर एक ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है। सिमिलरली अगर हम डाउन साइड पर देखें, जब भी -2 स्टैंडर्ड डेविएशन पर ये ग्राफ आया है उसके तुरंत बाद ही यहाँ पर अपसाइड मूव देखा है इस ग्राफ में। इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा थी और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी काफी कम थी, और उसके बाद इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ने जरूर पिकअप किया होगा, जिसपे फायदा ऑप्शन बायर्स को हो सकता है। बिकॉज जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम थी और आप ऑप्शन बाइंग की ट्रेड लेते हो तो आप चीपर में ऑप्शंस बाय कर सकते हैं, एंड उसके बाद जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पिकअप होगी तो आपकी ट्रेड में प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। सिमिलर एनालिसिस हम 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन पर भी देख सकते हैं। तो अगर आप थोड़े से रिस्क टेकर हो तो आप 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पर भी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड्स ले सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही सेफ ट्रेडिंग एंड बिल्कुल ही अपॉर्चुनिटी बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन वाली अपॉर्चुनिटी ट्रेड लेने के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। हमने आज डिटेल में समझा कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होता है, रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी क्या होता है, वॉलेटिलिटी स्क्यू क्या होता है, IV वर्सेस RV के चार्ट्स को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, और IV माइनस RV चार्ट्स पर हम कैसे रेयर अपॉर्चुनिटीज को फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर्स हो तो ये सब डेटा पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।